अवाम ने बिलावल भुट्टो को मैंडेट दिया तो उनको वेलकम करेंगे। नौजवान और तजुर्बाकार क़यादत के कॉम्बिनेशन से मुल्क आगे जा सकता है। नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। जब अवाम का मैंडेट आएगा तो इस हिसाब से वज़ीर आला पंजाब का फैसला होगा। इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। इलेक्शन में इल्तवा की कोशिश की गई तो मुज़ाहमत करेंगे। 9 मई का वाक़या मुल्क से गद्दारी, बानी PTI इसका सरगना है। आज 9 मई के वाक़यात से मुंह मोड़ा तो कल मुल्क किसी और हादसे का शिकार हो सकता है। 9 मई की साजिश में बानी PTI अकेला नहीं था। 2017 में नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर मुल्क को तबाह किया गया। हाइब्रिड मॉडल लाया गया जिससे मुल्क में तबाही हुई। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासी दाखिला मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे सिखाया गया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। वो जब भी हुकूमत में आते हैं अमीरों को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप साथ दें, हम अशराफिया और अमीरों को तकलीफ जबकि अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। 20 निकाती प्रोग्राम हवाई नहीं, 30 लाख घर बनाकर दिखाऊंगा। गरीब अवाम के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। वादा पूरा करूंगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो किसान काट देंगे। मेरा साथ दें, हम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोट अद्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। अवाम की अक्सरियत नहीं चाहती एक शख्स चौथी बार वजीर आजम बने। मियां साहब अपने आप को मुसल्लत करना चाह रहे हैं और अपनी आखिरी इनिंग खेलना चाहते हैं। हम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। आज़ाद उम्मीदवारों का साथ मिलाकर 172 का नंबर क्रॉस करेंगे। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं मुस्लिम लीग नून के साथ चलूं। नून लीग ने वही पुरानी सियासत करनी है। तमाम मसाइल के हल के लिए एक सीरियस हुकूमत की जरूरत है। ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने केसेस खत्म करे। नून लीग का मंशूर और बयानिया है कि साड़ी गल हो गई। 9 मई वाकयात पर कहा था PTI ने खुद को बंद गली में धकेल दिया है। विफाक में कुछ वजारतों पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। जरूरी है आज अशराफिया की सब्सिडी बंद करें। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का निजी TV को इंटरव्यू। फरवरी को इलेक्शन जीतने की जंग नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। लोगों ने बहुत मसाइल देख लिए, अब उन्हें मसाइल का हल देना होगा। वादों की तकमील के लिए नवाज शरीफ को वोट दें। हम महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से मुशावरती इजलास से खिताब। नवाज शरीफ के पुराने साथी सरदार मेहताब अहमद अब्बासी की मुस्लिम लीग नून से छुट्टी। साबिक वजीर आला को पार्टी से निकाल दिया गया। बुनियादी रुकनियत भी मंसूख कर दी गई। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने कार्रवाई की। जनरल सेक्रेटरी असर इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसूलों की खातिर कभी अंजाम की परवाह नहीं की। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नून लीग के टिकट के लिए दरखास्त भी नहीं दी। सरदार मेहताब खान का रद्द अमल। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शोएब मलिक ने अदाकारा सना से शादी कर ली। शोएब मलिक ने सोशल मीडिया पर सना जावेद के साथ शादी की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। शोएब मलिक ने इससे कबल भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी की थी। अदाकारा सना जावेद ने भी पहले 2020 में गुलकार उमैर जसवाल से शादी की थी। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का एक बेटा अजहान है। सना ने सोशल मीडिया पर नाम सना शोएब मलिक कर दिया। शोएब मलिक के खानदानी ज़राए ने शादी की तस्दीक कर दी। शोएब मलिक और सना जावेद की शादी चंद रोज कबल कराची में हुई। सोशल मीडिया से शादी का पता चला। शोएब मलिक की सानिया मिर्जा से अलहदगी पर पूरा खानदान रंजीदा है। सानिया मिर्जा ने खुला लिया था। दोनों में नाराजगी की वजूहात का इल्म नहीं। बहनोई इमरान मलिक। शोएब मलिक अपने बेटे अजहान से दुबई में मिलते रहेंगे। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के ताल्लुकात खराब थे। दोनों के दरमियान 2.5 साल से राब्ता नहीं था।
शोएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी पर सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से खुद खुला लिया। वो शोएब मलिक के रवैये पर नाखुश थीं। इमरान मिर्जा की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। सानिया मिर्जा की 2 रोज कबल सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल, जिसमें सानिया मिर्जा ने लिखा, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, शादी का फैसला करना भी मुश्किल था और तलाक का भी मुश्किल था, हर चीज ही मुश्किल होती है। पोस्ट में परेशानी का इजहार। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। मालूमात से ही इदारों का एहतसाब भी होता है। हर इदारा आवाम का इदारा है। अहम केसेस की समाअत बराह रास्त दिखाई जा रही है। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की तजवीज़ की तमाम जजेस ने तायद की। लोग कार्रवाई समझने के बाद उस पर बात करें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाजीसा का तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की सेमाही रिपोर्ट पेश की। 850 मुकदमात से ज्यादा निपटाए गए। इस हफ्ते 504 मुकदमे निपटाए गए। 337 नए केसेस दायर हुए। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। हम खुद क्यों ना अवाम को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। अवामी टैक्स से चलने वाले इदारे की मालूमात अवाम तक पहुँचनी चाहिए। कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। सियासतदान इक़्तिदार के बगैर भी खिदमत कर सकते हैं। हमारा नज़रिया सिर्फ खिदमत है। मुल्तान वालों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, मोटरवे बनाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। पीपल्स पार्टी के दौर में बरामदात में भी इजाफा हुआ। अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क भी खुशहाल होगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो लाहौर से MNA भी बनेंगे और वजीर आजम भी। वो वज़ारत उस्मा के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। बिलावल भुट्टो का लाहौर में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो बहुत बड़ी मुश्किलात बन जाएंगी। हम लाडले नहीं बनना चाहते, सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। मैं मुस्लिम लीग काफ का ऑर्गेनाइजर हूँ, पंजाब का सदर भी हूँ। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं। बिलावल और उनके ख़ानदान से मेरे 40 साल से ताल्लुकात हैं। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर की गुफ्तगू। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। ज्वेलरी सेट और घड़ी की मालिक का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम इमरान बशीर का बयान कलमबंद कर लिया गया। काउंसिल जनरल पाकिस्तान की जानिब से कंपनी को तखमीना लगाने के लिए अप्रोच किया गया। कंपनी ने ज्वेलरी सेट और घड़ी के तखमीने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मोहसिन हसीब ने ग्राफ ज्वेलरी सेट के तखमीने के लिए तस्वीर दी। ज्वेलरी के तखमीने के लिए मुझे कोई अदायगी नहीं की गई। काउंसलेट ने कंपनी को क्या अदायगी की मुझे मालूम नहीं। गवाह का इमरान बशीर का बयान। केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। एक पर जराह भी मुकम्मल। समाअत मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी पर रुखसत मांग ली। ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता, रिटायरमेंट तक छुट्टियां दी जाएं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून को खत। 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियां दी जाए। खत का मतन, जज मोहम्मद बशीर रवां साल 14 मार्च को रिटायर होंगे। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की जमातों की दरख्वास्तों पर समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। तीनों सियासी रहनुमाओं ने सानह 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के रुखसत पर होने के बाद समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी की गई। रवां साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से मैशियत दुरुस्त पर है। IMF की पाकिस्तान मैशियत पर रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने मुआशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तमाम हदाफ हासिल किए। पाकिस्तान में तवानाई शुबे में इस्लाहात की जरूरत है। बिजली की पैदावारी लागत ज्यादा है। पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को सरहदों पर कंट्रोल किया। मई 2023 में महंगाई की शरह 36% थी। अक्टूबर 2023 में महंगाई की शरह 26.8% रही। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP 1.6% तक रह सकता है। टैक्स और नॉन टैक्स आमद बढ़ना खुशाइंद है। IMF की रिपोर्ट। मौलाना तकी उस्मानी पर हमले में मुलविस दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त मेहदी के नाम से हुई। मुलजिम पड़ोसी मुल्क के लिए काम करता है। इंचार्ज CTD। गिरफ्तार दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट की रैकी करना, साथ ही कत्ल करते थे। सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब भर में स्कूलों के आर्जी औकात में तोसी कर दी गई। 31 जनवरी से पंजाब भर में स्कूल 9:30 बजे शुरू होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया।